नमस्कार, मैं निभा सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ डी टीवी भारत में। सबसे पहले मैं दुनिया की सभी प्यारी माँ, खूबसूरत माँ को हैप्पी मदर्स डे विश करूंगी। और मैं अब बताती हूँ कि हमारे साथ कौन-कौन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंकिता किरण, जो कि दूरदर्शन की एंकर हैं और साथ ही साथ आर्टिस्ट भी हैं। इसके साथ ही हम और इसके साथ आशीष रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कंटेंट राइटर हैं ऑफ इंडिया के। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का डी टीवी भारत से जुड़ने के लिए। आप लोगों को भी पता है, सभी लोगों को पता है आज मदर्स डे है और आज बहुत बड़ा दिन है। और एक माँ जो होती है, जो हमारे लिए बहुत एक कहते हैं ना कीमती, वो हमारी माँ कीमती है और हमारे लिए बहुत सोचती है। जितना हम लोग ये चीज सोच नहीं सकते कि वो हमारे लिए जो चीज करती हैं, या जो हम नहीं सोचते वो हमारे लिए सोचती हैं। आप लोगों को भी ऐसा लगता जी बिल्कुल। हमारे बिना बोले वो हमारी हर जरूरत को पूरा करती है। और माँ ही है जो ममता की मूरत है, जिसे कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता किरण और आप तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आज मदर्स डे है। मुझे नहीं लगता कोई स्पेसिफिक डे होना चाहिए मदर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन चूंकि ये मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि आपने भी बोला और अनीशा जी ने भी बोला, और मैं इस बात से सहमत कि माँ ही एक ऐसी व्यक्ति होती है जो दुनिया में लाती हैं और वो स्नेह देती हैं जो शायद कोई भी हमें नहीं दे सकता। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। और एक मैसेज मैं ज़रूर सभी को देना चाहूँगी कि हम छोटी-छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, हम उनकी जो परेशानी है उसको समझ नहीं पाते कि वो हमसे कितना प्यार करती हैं। हम नाराज़ हो जाते हैं, हम उनसे बात करना छोड़ देते हैं छोटी-छोटी बातों पे, क्योंकि वो हमें रोक-टोक करते हैं। लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो माँ-बाप होते हैं, वो दुनिया में आपके लिए वो सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं जो शायद हम भी ना करें। तो नहीं इस करें। इन सारी बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अंकिता और अंकिता माताएँ जी, जी। अंकिता शायद हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग खुद माँ बनेंगे। नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा निभा कि जब लड़कियाँ खुद माँ बनती हैं, इनफैक्ट तब वो समझती है इन सारी बातों का महत्व। और तब शायद जब हमारे बच्चे होंगे तो वो जब हमें चोट पहुँचाएँगे या कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कितना दुःख होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, स्पेशली माँ को हमेशा प्यार देना चाहिए। प्यार देना चाहिए, बिल्कुल। और कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी माँ से अपनी बात, अपने दिल की बात नहीं कर पाते, लेकिन और हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। वीडियोस के जरिए जो है वो अपनी माँ को अपने दिल का जो संदेश है वो देते हैं। तो सबसे पहले एक वीडियो देखें कि क्या कुछ कहा है जी, इन्होंने अपनी बिल्कुल, माँ के बारे बिल्कुल। में। आशुतोष नाम है और इन्होंने अपनी माँ को एक प्यारा सा संदेश दिया है, अपने दिल की बात वीडियो के जरिए अपनी माँ के लिए किया है। मदर्स डे के शुभ अवसर पर मैं अपनी माँ के लिए, अपनी नहीं दुनिया की सारी माँओं के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो माँ, सुनने में ये काफ़ी छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन माँ ही होती है जो हमें बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और हमेशा जैसे कि हमें प्यार करती है। जब हम गलती करते हैं तो हमें डांटती भी हैं, और वो होता है ना फ्लाइंग चप्पल, तो वो लेकिन वो सारी चीज़ें माँ का प्यार होती है। वो हमें डांटती भी है तो हमें हमारी भलाई के लिए हमें डांटती हैं, मारती हैं, तो वो भी माँ का प्यार ही है। तो माँ हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और कभी मतलब हमें जताती नहीं है। तो आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे पर मैं एक मुझे लाइन याद आ रहा है, तो वो मैं सुनाना चाहता हूँ। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की सारी मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। हे इंसान, माँ को नाराज करना तेरी भूल है। माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। धन्यवाद। ये तो अब हम आशीष के पास आएंगे। आशीष, बताइए अपनी माँ के बारे में कुछ, कोई प्यारा सा कोई ऐसी याद बताइए जो शायद दुखद हो आपके लिए भी, या फिर कोई ऐसी बात जो काफी यादगार है कि हाँ आपने कुछ किया अपनी माँ के लिए, या वो चीज हमें हमेशा करना चाहिए। सबसे पहले तो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, माँ को रिस्पेक्ट देना।
ये चीज बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसा मेमोरेबल आपका है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो डी टीवी भारत के सभी दर्शकों को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने जैसा पूछा कि माँ के साथ जुड़ी कोई कुछ वैसी यादें जो आपके लिए मेमोरेबल बनी, पर हाँ तो ऐसे तो लगभग अनगिनत यादें हैं। लेकिन जी जैसा कि अंकिता जी ने भी कहा कि माँ जो है वो पहले शिक्षक होती है, तो सही जी मायने में हमारी मम्मी भी जो हुई वो हमारे लिए एक टीचर जो है। सबसे पहले उन्होंने मुझे सिखाया कि अन्य लोगों से कैसा व्यवहार करना है, बाहर की लड़कियों से कैसा व्यवहार करना है, जी सबको किस तरीके से जी लेकर के चलना है। दूसरा जो है वो मम्मी जो है वो हमारे एक्चुअली हमारे साथ एक घटना हुई कि हमारे पिताजी गुजर गए, लेकिन पापा के जाने के बाद भी मम्मी जो है वो सारी माताओं में, मतलब विश्व की जितनी माएँ हैं उनकी एक खूबी होती है कि वो माता तो होती जी ही है, पर समय आने पर वो एक पिता का भी रोल निभा सकती है। ये सबसे बड़ी वाह खूबी होती है। और हमारी माताजी के साथ जो मेमोरेबल बात आपने पूछा, तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमारी मम्मी ने बखूबी उस जो पिता का जो कमी था उसे कभी मुझे फ़ील नहीं होने दिया कि फील नहीं हमारी होने लाइफ दिया। में पिताजी की कमी है। जी, तो अच्छा ये आपने मम्मी अभी भी सँभाल रही हैं। अच्छा आपने कुछ ऐसा कुछ किया अपनी माँ के लिए अभी तक जो शायद आप कभी भूल नहीं सकते, आपकी माँ कभी नहीं भूल सकती? जी, बहुत सारे ऐसे वक़्त आए जब जैसे मम्मी कुछ बीमार हो तो मैंने उनका हेल्प किया, कभी कुछ खाने में हाथ बटा दिया मम्मी को। उस वक़्त ऐसा थोड़ा-सा छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो माता को स्पेशल फ़ील कराने के लिए काफ़ी होती है। मम्मी जो होती है वो कभी भी अपने संतान से कुछ बड़ा चीज़ नहीं खोजती, कि ये खोजती मेरे बिल्कुल। लिए कुछ बिल्कुल बड़े जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में होता है कि मेरे लिए चाँद-तारे ला दे, गिफ्ट दे दे, मतलब कुछ सारे रिश्तों में नहीं होता लेकिन बहुत सारे में होता है। लेकिन ये जो है वो सबसे ज़्यादा बिना कोई सेल्फिश का ये रिश्ता होता है। हाँ बिल्कुल सही बोला हालाँकि आशीष एक आपने। चीज़ और कहना चाहूँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये मदर्स डे तो हम लोग सारे लोग अब मना ही रहे हैं एक फैशन के तौर पे। लेकिन हम लोग जो है ये पश्चिमी सभ्यता का जो ये त्योहार के रूप में एक मनाया जी जाता है, तो एक वो गौर करने वाली बात आप लोग देखिएगा कि ये कब मनाया जाता है। तो ये हम्म, मई के हर हर मई के मंथ में सेकंड संडे को मनाया जाता है। वो जी सेकंड संडे को क्यों मनाया जाता था? क्योंकि जो पश्चिमी और वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, उन लोगों का ज़िंदगी इतना बिज़ी होता था कि वो अपने माँ-बाप से अलग रहते थे। जी तो एक हम्म संडे को वीकेंड के रूप में इस तरीके से एक डे के नाम दे करके बनाया गया कि ताकि उस दिन भी कम से कम साल में 1 दिन माता को याद किया जाए, उनके साथ वक़्त गुज़ारा जाए। लेकिन हम लोग तो भारतीय लोग, हम लोग के लिए तो हर दिन माता का ही दिन है। वाह अच्छा दुर्गा आशीष एक है बात। तो अच्छा आशीष कभी ऐसा हुआ कि आप माँ से कुछ सालों के लिए दूर रहे पढ़ाई के लिए या कुछ कभी भी जॉब के लिए मम्मी से 1 साल 2 साल के लिए दूर रहे, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? जी, बिल्कुल, कुछ पढ़ने के कुछ अपने कोर्स से रिलेटेड कामों को लेकर के भी मैं बाहर रहा। लेकिन उस वक़्त हमारा भी मन नहीं लगता था, मम्मी का भी नहीं लगता था, लेकिन जो मैंने पहले भी बात कही कि उनमें कोई स्वार्थ अपने प्रति नहीं होता है। वो खुद दुःख सह लेंगी, लेकिन उनका जी यही निकल के आता है कि लेकिन नहीं बेटा बताएंगे तुम नहीं। जो है अपने करियर पे ध्यान दो। हाँ, बताएँगी नहीं। वो तो हमारा किसमें भलाई है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगी। तो तो वैसे वक़्त में बच्चों को भी चाहिए कि भाई माता का भी ख्याल रखें, अगर दूर हैं तो जी वीडियो कॉल से, टेलीफ़ोनिक से उनका ख्याल रखें और उनकी अपनी कमी महसूस ना आजकल होने चला दें। हुआ है भाई फोन पे वीडियो कॉलिंग करें और बात करें नहीं। जी, अच्छा तो एक बिल्कुल। रोशन एक लड़का है जो कि 8 साल से अपनी माँ से दूर है, मतलब पढ़ाई के लिए हुँ, जॉब के लिए। हुँ, और उन्होंने एक वीडियो हुँ। अपना शेयर किया है हमसे और डी टीवी भारत के जरिए अपनी माँ से अपने दिल की बात कही है। तो जरा आप दर्शक ये वीडियो देखें। हाय मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा मम्मी। तुम्हारे लिए माँ तेरी याद सताती है, मेरे पास आ जाओ। थक गया हूँ, मुझे अपने आंचल में सुलाओ, उंगलियाँ अपनी फेर कर मेरे बालों में, एक बार फिर से बचपन की लू। एक बात कहूंगी, आजकल इंस्टा पर रील्स का जमाना है नहीं। रील्स आजकल लोग बनाने हैं, बिल्कुल टिकटॉक बैंड हो गया जी तो जी रील्स बनाने लगे हैं। तो एक अलीशा नाम की लड़की है जो रील्स के जरिए अपनी माँ के लिए कुछ गाई है, वॉइस ओवर की है कह सकते हैं।
और दर्शक जरा आप ये देखें। और सभी लोग अपने मदर्स के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो मैं भी कुछ बोलती हूँ अपनी माँ के लिए। ऐसे तो मेरी माँ मेरे साथ ही है और मैं अपनी माँ के साथ ही हूँ, तो हमेशा मेरी माँ जो है मेरा सपोर्ट की है मुझे आगे बढ़ने में, हर चीज में, और मेरे जरूरत को समझती है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं मम्मी को नहीं बताई, फिर भी मेरी मम्मी वो चीज को पूरा करती है। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मेरी माँ बेहतर बेहतर तरीके से वो चीज जानती है कि मेरी बेटी को क्या चाहिए। और बहुत बहुत मतलब हमेशा कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी माँ को नहीं समझ पा रही, वो मेरे लिए ही कुछ बोल रही है और मैं उनसे झगड़ रही हूँ, लेकिन बाद में ये चीज पता चलता है कि नहीं, वो चीज मेरे लिए ही था, मेरी सेफ्टी के लिए था, मेरे अच्छे के लिए था। ऐसा होता है नहीं, लेकिन पर मेरे मैं साथ ऐसा नहीं है। मैं अपनी माँ के बहुत करीब हूँ बचपन से ही। आई बीन वेरी क्लोज टू माय मदर। और चूंकि पता नहीं एक अलग सा मेरा बॉन्डिंग है उनसे बचपन से, चूंकि वो माँ तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन बात आ जाती है जब किसी किसी भी चीज को लेकर। मैंने उनको हमेशा स्ट्रगल करते देखा लाइफ में, उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई और आज वो रिनाउंड सिंगर हैं, बिहार की बहुत रिनाउंड सिंगर हैं। शी इज अ वेरी सीनियर आर्टिस्ट और बिहार तो, और पापा के साथ उन्होंने बहुत ही अपना नाम कमाया है। तो इस चीज का मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि उन्होंने कभी जरा सी आ भी नहीं की, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती थी, लाइक कभी फील नहीं होने दिया कि मैं थक गई हूँ या बेटा, जैसे अगर मदर वर्किंग होती है तो उनको घर का भी देखना होता है और बाहर का भी देखना होता है, पर उन्होंने ये कभी फील ही नहीं होने दिया। क्योंकि बच्चे जब होते हैं हम लोग छोटे, तो हमें तो ये फील नहीं होता कि हमारी मम्मी काम कर रही है या फिर मतलब वो परेशान हो रही होंगी, लेकिन बचपन से जब से मैंने उनको ऐसा देखा है तो उनके लिए हमेशा ये मैं बहुत ज्यादा क्लोज रही हूँ इसीलिए। और आज भी जो मैं बन पाई हूँ उसमें मेरी माँ का ही ज्यादा मैं कह सकती कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से समझती हैं और मुझे कभी दुखी नहीं देख सकती है। तो ये माँ की एक बहुत ही बड़ी स्पेशलिटी होती है। तो माँ के जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। और ये चूंकि हर बच्चा जो भी जन्म लेता है वो माँ ही जन्म देती है, तो ये बहुत बड़ी बात है खुद में। तो हमें वी शुड जस्ट फील प्राउड टू बी अ गर्ल। एंड सभी मदर्स को सलाम जो इतना अपने सैक्रिफाइसेस करती हैं लाइफ में। शायद वो बहुत कुछ करना भी चाहती हूँ लाइफ में, लेकिन वो नहीं कर पाती, जस्ट क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को देखना होता है। वो क्योंकि माँ का नेचर ही ऐसा होता है कि वो अपनी फैमिली को देखेंगी, छोटी छोटी ख्वाहिशें सबकी पूरी करेगी, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचती है। तो हमें ये एक दिन नहीं, हर दिन उनके लिए खास बनाना चाहिए, उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। खासनेस वाली बात नहीं है, ये हम लोग पुरुष होते हुए भी मानते हैं। और एक कहा भी जाता है जी कि जी जैसे जी औरत जो है वो अगर प्रसव पीड़ा सह सकती है तो वो कोई भी दुनिया के कष्ट झेल हम्म। सकती है। जी तो ये तो बिल्कुल सत्य बिल्कुल बात है कि बिल्कुल। जो हम लोग के तो धर्म में भी माता रूप को सबसे ऊपर माना गया है। हाँ बिल्कुल साथ में मैं कहना सही है। चाहूंगा कि अभी हम लोग जो जितनी माताएं जो कोरोना वॉरियर्स बन करके अभी समाज का मदद कर रही हैं, उन सबको भी वाह। मैं सलाम करता हूं। और ये अभी जो उन अपने बच्चे जो हैं, कितनी सारी ऐसे माताओं के मैं न्यूज सुना हूं, उनके रिपोर्ट्स देखा हूं कि वो खुद काम करते करते कोरोना पॉजिटिव हो गई, जी फिर भी बिल्कुल। बच्चों का ख्याल रख रही हैं। उनके बच्चे को हम्म। उनके फिक्र से ज्यादा उनको समाज की फिक्र है। तो ये जो मातृत्व और ये जो ममता का जो भाव है वो एक नारी में ही देखा जा सकता है, और खासकर जो माता हैं, जो बिल्कुल। मदर हैं, उनमें देखने को मिलता है। तो उन सारे कोरोना वॉरियर्स को हमारा बिल्कुल बहुत बड़े रूप से सलाम है। आप लोग नहीं जानते तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, अंकिता गाना भी बहुत अच्छा गाती है। हाँ, मदर चूंकि से आज पढ़ी, हम मदर मदर्स से को ही पढ़ी। हाँ डेडिकेट जी कर रहे हैं, तो जी चलिए मैं, हाँ ठीक है, मैं एक गाना सुनाती हूँ। जी। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में
मुलाकात हो न हो, लग जा गले से पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल कर हम रोने सार सार, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू। वाओ बहुत ग्रेट अच्छा। बहुत अच्छा। थैंक यू। एक तस्वीर मैंने देखा था मदर्स डे और अदर्स डे, ठीक है। मदर्स डे के दिन देखे तो सभी बच्चे अपनी माँ के साथ फोटो खिंचाने के लिए आए, और अदर्स डे में माँ बिल्कुल अकेली बैठी हुई है। ये एक फोटो मैंने बिल्कुल देखा था, ये शायद आप लोग ने भी देखा था। हर साल ये फोटो हमें देखने को मिलती है। तो सच में ऐसा होता है कि मदर्स डे को जो माँ को स्पेशल ट्रीट किया जाता है, और अदर्स डे के दिन माँ को बिल्कुल नहीं पूछा जाता। कई जगह ऐसा, आप लोगों को क्या लगता है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। सही कहा आपने। ये मैंने शुरू में ही कहा था कि ये चीज जो है ये तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। आप मदर्स डे के दिन फोटो डाल रहे हैं और अदर्स डे के दिन क्या हो रहा है कि मदर्स को जाके वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। तो इससे शर्म की बात और क्या बिल्कुल होगी। आपके लिए कितनी, आप देख रहे होंगे बिल्कुल कितना वृद्धाश्रम पटना में ही है जहाँ पे कितनी सारी आपको वृद्ध महिलाएं दिख जाएंगी। और पता करने पे जब पता कीजिएगा कि उनकी फैमिली जो है वो काफी अच्छे अच्छे पदों पे है। किसी का बेटा अमेरिका में रह रहा है, किसी का बेटा ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, लेकिन माँ को अकेले रहने पे मजबूर कर अकेले रहना पड़ रहना रहा पड़ रहा है। है। तो ऐसे ऐसे लोग भी समाज में हैं। तो ये चीज जो है हम लोग को मदर्स डे से एक चीज सीख लेनी चाहिए कि मदर्स डे के दिन ये सिर्फ प्यार ना दिखाएं। ऐसे तो हर जी। बंदे में जो है वो अपनी माँ के लिए खूब प्यार होता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद लोग हैं जिसका, जैसे निभा जी ने भी कहा कि फेसबुक पे देखने को मिलता है, तो वो मैंने भी देखा है। तो मुझे जैसा लगा वो मैंने बताया। मतलब हर दिन बिल्कुल मदर्स डे सही की कहा। तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। हर दिन अपनी माँ को बिल्कुल प्यार इज्जत देना चाहिए कि वो डिजर्व करती हैं, क्योंकि माँ ही है वो जो बिल्कुल अपने बिल्कुल बच्चों के लिए हर चीज कुर्बान कर देती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने निभा जी। पेरेंट्स तो हमेशा ही खास होंगे क्योंकि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। हम रिश्ते दूसरे जोड़ सकते हैं, हमारा कोई भी भाई बहन बन सकता है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। कहीं ना कहीं बच्चे जो है आजकल फॉर ग्रांटेड ले ले रहे हैं अपने माँ बाप को, और इसीलिए हम ऐसी अवस्था में देखते हैं बहुत हद तक कि बच्चे जो है अपनी दुनिया में मशरूफ हैं, लेकिन माँ बाप से कोई मतलब नहीं। जब उनकी खुद की लाइफ हो जाती है तो वो भूल जाते हैं अपने माँ बाप को। तो ये काफी मतलब दुखद भरी बात है, और ऐसा करना तो नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ लाइफ विदाउट अ मदर एंड माय पेरेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल चीज है। और मैं काफी सेंसिटिव हूँ अपने पेरेंट्स को लेकर, स्पेशली मम्मी को लेकर। तो दोस्तों बस यही मैसेज देना चाहूंगी जी, कि दोस्तों सभी अपने माँ बाप इस को खुश तरह रखें। और मैं कुछ बोलना चाहती जी हूँ आप लोगों से। तो बिल्कुल इस तरह बोलिए। वो हमारे गुनाहों को धो देती है। माँ जब बहुत गुस्सा होती है तो रो देती है जनरली ऐसा होता है नहीं। बिल्कुल तो आप बिल्कुल जी सभी, बिल्कुल। और एक, जी आप कुछ बोल रहे हैं आशीष, बोलिए। जैसे अभी अंतिम क्षणों में आप सबने जो एक बात कही, उसका पहले से भी एक कहा गया है कि पूत कपूत तो हो जाता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तो बिल्कुल वही हाँ बात है। वाह क्या बात। वो आपका संतान खराब हो सकता है, वो धोखा दे सकता है, लेकिन संतान कितना भी खराब हो फिर भी माँ का ममता जो है वो अपने बेटे के लिए कम नहीं होता है। और यही माँ की बिल्कुल। खूबी है। चलिए, तो आप सभी लोगों का जी। बहुत बहुत शुक्रिया डी टीवी भारत से जुड़ने के लिए। चलिए, थैंक करने यू के लिए सो मच। हम सभी जुड़े रहे, जो दिल में जो बात थी वो हमने शेयर की। थैंक यू सो मच निभा जी। थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।